दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आप अगर पालतू जानवरों से कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि काऊ फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब व्यवसायों में आपके काम को आसान कर देने वाली बहुत सारी मशीन्स इन्वेंट कर दी गई है। तो आइए देखते हैं यह वीडियो जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। एक नंबर पर हम देखते हैं फ्लोर एग कलेक्शन सिस्टम, जो कि पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन है, जहां पर आप देख सकते हो इन मुर्गियों को, जिनको इस शेड में मुक्त विहार के लिए छोड़ दिया गया है। किसी केज में बंद की गई मुर्गियों को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इन मुर्गियों को यहाँ खुला छोड़ दिया गया है और इसी वजह से ये सब मुर्गियां इस शेड में यहाँ वहाँ अंडे छोड़ देती है। इसलिए उन्हें मैन्युअली कलेक्ट करना बहुत ही कठिन काम हो सकता था और इसीलिए मानो तो इस फ्लोर एग मशीन का जन्म किया गया है, जो आपके इस काम को आसान कर देने वाली है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि केज में बंद मुर्गियों के एक फार्म में एग कलेक्शन सिस्टम ऑटोमेटिक हो सकती है, तो फिर ये वाली प्रोसेस क्यों बनाई गई है जो मुर्गियां यहाँ वहाँ अंडे छोड़ दे और हम उन्हें कलेक्ट करते बैठे। तो दोस्तों, आपको हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, जो कि अगर मुर्गियों को किसी केज में बंद कर दिया गया हो तो वो मुर्गियां जगह से हिल भी नहीं सकती और उस वजह से इनमें बीमारी बढ़ने का धोखा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अगर एक मुर्गी बीमार हो जाए, मुर्गियों का पूरा लॉट बर्बाद कर सकती है दोस्तों, और हमें इस व्यापार में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप इस तरह की पोल्ट्री फार्मिंग करोगे तो मुर्गियां दिन भर यहाँ वहाँ आसानी से घूम सकती है। उस वजह से उनमें किसी प्रकार की बीमारी आने की बहुत ही कम संभावना होती है और तो और उनमें फर्टिलाइजेशन सिस्टम भी आसानी से हो सकता है। इसी के साथ साथ मुर्गियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आपको मॉर्टेलिटी की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। इसलिए आप निश्चिंत होकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। 2 नंबर पर आप देख रहे हो ऑटोमेटेड मिल्किंग मशीन, जिसका इस्तेमाल काऊ फार्मिंग में किया जाता है। दोस्तों, आपने गाय का दूध निकालते कई लोगों को देखा होगा जो अपने हाथों से दूध निकालते हैं, जिसमें उनको कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और तो और इस दूध निकालने की प्रक्रिया करते हुए उनको कई ज्यादा वक्त लग जाता है। अब उनके इस काम को आसान कर दिया है इस ऑटोमेटेड मिल्किंग मशीन ने। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस काम को अंजाम देती है ये ऑटोमेटेड मिल्किंग मशीन। इस प्रक्रिया में सबसे पहला काम होता है इन काफ टीथ को साफ करना। यह काम भी यह मशीन खुद ब खुद कर देती है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो कि फूड इंडस्ट्री में स्वच्छता को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए इन काफ टीथ को साफ करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि यह दूध ग्राहकों के हाथ में जाने तक काफी साफ सुथरा रहे। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ ही सेकंड में इनको कुछ नोजल्स के जरिए साफ कर दिया गया है। अब दूध निकालने वाले नोजल्स इसमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं और उनका काम होता है काफ टीथ से मिल्क सक्शन करना। यह सक्शन किया जाने वाला मिल्क एक पाइप के जरिए एक ट्रांसपेरेंट ड्रम में स्टोर हो जाता है, जहां आप खुद देख सकते हो कि एक मशीन के जरिए कितना साफ सुथरा दूध निकाला जा रहा है, जो कि 100% हाइजीन होता है। और इस वजह से इस काऊ फार्मिंग ओनर का काम भी आसान हो गया है और इस दूध की गुणवत्ता भी बरकरार रह गई है। नंबर 3 पर आप देखेंगे चिकन हार्वेस्टर मशीन, जिसमें एक इंडिपेंडेंट कैचिंग बेल्ट लगा हुआ है। इसकी मदद से बस कुछ 2 ऑपरेटर हजारों मुर्गियों को बस कुछ ही मिनटों में इस पोल्ट्री शेड से उठाकर केज में स्टोर कर सकती है। आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर पोल्ट्री फार्मिंग की गई हो और इन मुर्गियों को उठाकर किसी केज में पैक करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लेबर्स की आवश्यकता पड़ सकती है और उनको यह काम करने को कितना ज्यादा वक्त लग सकता है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काम को आसान कर देने वाली है यह मशीन। यह मशीन इन मुर्गियों को बड़ी सावधानी से जमीन से उठाकर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए से केजेस की तरफ ले जाती है, जहां पर इनको स्टोर किया जा सके और ऑपरेटर्स को इन मुर्गियों को हाथ लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। इन मुर्गियों को ये ऑपरेटर्स बिना हाथ लगाए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ इस मशीन में एक इंटीग्रेटेड वेट सिस्टम टेक्नोलॉजी भी होती है। इन केजेस में रखे हुए मुर्गियों का वजन आपको एक मीटर पे दिखाई दे रहा है। जिन केजेस में मुर्गियां रखी गई है, उन केजेस को एक फोकलिफ्ट की मदद से कंटेनर में लोड किया जाता है और अब यह मुर्गियां तैयार है मार्केट में सप्लाई के लिए। यह वीडियो देख के आपको अंदाजा आया ही होगा कि इस मशीन ने इस काम को कितना आसान कर दिया है, जो आपका वक्त और पैसा दोनों भी बचा सकती है और इसी के साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा कर दे सकती है। नंबर 4 पर हम आपको दिखाना चाहेंगे ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम। इस मशीन के जरिए एक कंटेनर में गाय का चारा लोड कर दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ कुछ और भी मिश्रण लोड कर दिए जा रहे हैं, जिनको खाने से गाय का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस कंटेनर में 2 वर्टिकल मिक्सर ब्लेड भी लगाए जा चुके हैं, जो इनको ठीक तरह से मिक्स कर पाते हैं।
फिर यह कंटेनर काऊ फार्मिंग शेड की तरफ गुजरने लगता है और अपने आप कुछ निर्धारित मात्रा में यह गाय का चारा छोड़ता चला जाता है, जहां गाय उस लाइन में सिर्फ अपना मुंह ले जाकर वह चारा वो खा सकती है। आप देख सकते हो कि इन लाइन को कितना साफ सुथरा रखा गया है और यह भी साफ सुथरा रखने का काम यही ऑटोमेटिक फीड सप्लायर कंटेनर के द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए इस काम को करने के लिए आपको किसी दूसरे मशीन की आवश्यकता नहीं होती और ना ही कोई स्वीपर्स की। हम जानते हैं दोस्तों, यह वीडियो देखकर आपके ज्ञान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई होगी और आप भी यह बात जानते हो कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए इस ज्ञान को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा बांट दीजिए और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे खातिर 1 सेकंड का वक्त निकालकर इसे लाइक भी कर दीजिए। अब वक्त आया है यहाँ पर रुकने का। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक जुड़े रहिए टोटल मशीन के साथ। धन्यवाद।